नमस्कार, मैं अम्बेश पंत कोटद्वार के हरेंद्र नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कोटद्वार विधानसभा के हरेंद्र नगर में मौजूद हूं और मेरे साथ में वीरेंद्र डोबरियाल जी हैं। आप प्रधानाचार्य जी हैं जीआईसी सौली में। आपके ही आवास में आज उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के लगभग 17 विद्यालयों में उत्तराखंड मानव सेवा समिति दिल्ली के द्वारा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का वितरण किया जाना है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं कि आप लगातार अपनी शिक्षा के साथ साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार आप काम करते हैं। आज आपके ही आवास में यहाँ पे 17 विद्यालयों के जो टीचर्स आएंगे उनको ये वेंडिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप थोड़ा सा मुझे अपना भी बताएं कि आप जो गुरुकुल चलाते हैं वहाँ पे अपनी शिक्षा विभाग के साथ साथ में, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज मेरे घर को ये सौभाग्य मिला कि आज सारे मेरे जनपद के विद्यालयों को जो है यहाँ पर से सैनिटरी मशीन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर हमारी जो छात्राएं हैं वो इतनी ज़्यादा हेजिटेट होती हैं अपने अध्यापकों से कोई भी बात करने में कि एकमात्र उनके पास विकल्प होता है कि सर मेरे पेट में पेन हो रहा है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। और आज सरकार का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने को एजुकेशन में भी जो है हमारे पास अध्यापिकाओं को भेजा है और हमारे पास अध्यापिकाओं के होने के कारण ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी कि ताकि हमारी अध्यापिकाएं छात्राओं की जो है सहायता कर सकती हैं। और जहाँ तक मेरा अपना वैयक्तिक संबंध है कि मैंने वहाँ पर एक अपने अब रिटायरमेंट का टाइम है और उस रिटायरमेंट के टाइम पे मैंने एक सोचा अपने दिमाग में कि बहुत सारी सर्विस कर ली। बहुत सारे गरीब छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास कई सामग्रियों की कमी होती है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो माइग्रेट होकर के यहाँ नहीं आ पाए, जिनके पास साधन नहीं है। मैंने उनमें से कुछ ऐसे बच्चों को चुना अपने ही विद्यालय के कि जो बहुत गरीब हैं और पढ़ने में ठीक थे। तो उनमें से ही मैंने हर साल का एक लक्ष्य रखा हुआ है कि मैं जब तक रिटायर होता हूं तब तक मैं 4 बच्चों को अपने निःशुल्क जो है सामान भी माने खाना पीना रहना सोना ये सारी बातें मेरी तरफ से होंगी। और अभी मेरे 2 छात्र यहीं पर आकर के, एक मेरे ही घर पे यहीं पर रह रहे हैं अभी भी। एक छात्र बीए प्रीवियस में आया है और एक जो है आईटीआई कर रहा है। ये मेरा पहला खेप है और कुछ बच्चे जो है अभी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। साथ में वहाँ पर एक गुरुकुल इसलिए रखा गया कि हमने एक गाय भी पाल रखी है, एक गाय पालने वाला भी रखा हुआ है, तो ताकि वहाँ पर जो है पूरी और बागवानी भी कर रखी है अपने। हम सारे कोरोना काल में हम सभी लोगों ने वहीं पर से जो है अपनी सब्जियाँ इत्यादि इत्यादि का वो किया और इस कार्यक्रम को हम चलाते रहते। बल्कि मेरी साथ में मेरी विज्ञान अध्यापिका भी हैं, शिवानी जी जो हैं, ये भी वहीं पर रहती है, मेरे ही मकान में रहती हैं और ये भी सारे कार्यक्रमों को देखने पर ये भी एक बच्ची के जैसे वहीं पर मेरे साथ में रहती हैं और इन सारे कार्यक्रमों को हम जो है बखूबी निभा रहे हैं, सबके सब कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ में। बच्चे भी, मैं भी, सबके सब एक साथ होकर के। मैडम भी मेरी मैडम भी जो है वहाँ पर जाती हैं, वहाँ बच्चों के साथ में एक घर का माहौल बना के रखती हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ में होते हैं और साथ साथ में मेरे को घर का माहौल देते रहते हैं। जहाँ तक इसकी बात करूँ मैं कि आज एक शर्मा जी ने और नौटियाल जी ने जो इतना बड़ा एक पहल की है, इस पहल के लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। किस प्रकार के समाज सेवी लोग जो हैं अगर हमारे गढ़वाल क्षेत्र से जुड़ें तो हो सकता है कि कई मायनों में हमारे माइग्रेशन को भी काफ़ी कुछ हद तक जो है रुकावट रुकेगी, माइग्रेशन रुकेगा और साथ में समाज में एक जागृति उत्पन्न होगी जो महिलाओं के प्रति या जो बच्चियों के प्रति, बच्चियों में जो एक हेजिटेशन है या जो एक उनके सामने एक समस्या पैदा होती है, वो समस्याओं से निदान मिल जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई भी आपको। हम आपके ऐसे ही स्वस्थता की कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप रिटायरमेंट के बाद भी इसी तरह से लगे रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और निश्चित तौर पे अगर अध्यापक समाज हित के कार्यों में भी जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक नए समाज का निर्माण होता है। और जिस तरह से शिक्षक के गोद में एक वो पलते हैं, चाहे वो विकास हो या किसी देश का विनाश हो, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी कथन था और ये चरितार्थ करते हैं यहाँ पे उपस्थित कुछ अध्यापक, साथ साथ में डोबरियाल जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी का।